ब्रो ब्रो तू सुन भी रहा है? ये केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच और कितने मतभेद बचे हैं? प्लीज टेल मी। तेरे सुनने में कौन सा मतभेद आया है? अरे वही जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जजों की नियुक्ति की बात की, लेकिन सरकार ने कोर्ट को ही पुराना मुद्दा याद दिला दिया। ओके ओके ओके। काफी अपडेट रहने लगा है तू। गुड। सब इंडिया लीडर चैनल की मेहरबानी है। लेकिन अभी जो मैंने पूछा वो तो बता। देख भाई, जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के बीच मतभेद बरकरार है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को नोटिफाई किया, लेकिन केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति से पहले मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप देने की जरूरत पर जोर दे रही है और 7 साल से लंबित एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को लेकर सरकार ने कोर्ट को एक रिमाइंडर भेजा है। सिंपल। एमओपी में ऐसा क्या है जिससे सरकार नियुक्तियों से ज्यादा जोर एमओपी को सॉल्व करने में दे रही है? कितने सवाल करता है बीच बीच में। वही बता रहा हूँ ना, उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। शांति रह। देख, कोलेजियम ने शीर्ष अदालत के लिए 2 बार सिफारिश की है, लेकिन उन्होंने इसके बजाय इस बात पर जोर दिया है कि शीर्ष अदालत को पहले लंबे समय से लंबित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप देने की जरूरत है। इसमें उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति को लेकर शर्तें और समय सीमा की बात कही है। हाई कोर्ट में जज पद के लिए कुछ नामों पर सरकार और शीर्ष अदालत कोलेजियम के बीच मतभेद है। सरकार के सूत्रों ने कहा है कि संशोधित एमओपी को अंतिम रूप देना पिछले 7 साल से लंबित है, जिसे लेकर सरकार समय समय पर रिमाइंडर भेजती रहती है। आखिरी बार रिमाइंडर जनवरी में भेजा गया था। उस समय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए खोज और मूल्यांकन समितियों की स्थापना की आवश्यकता दोहराई थी। ये प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट के लिए अलग अलग सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी को स्थापित करने का है। ये कोलेजियम की तरफ से सिफारिश किए जाने से पहले नियुक्ति के लिए नामों की जांच करेगी। सर्च कमेटी की संरचना को रोक दिया गया है क्योंकि केंद्र के प्रस्ताव पर अदालत की सहमति नहीं है, बनती ही नहीं। इसमें प्रत्येक निकाय पर एक सरकारी प्रतिनिधि की बात है। इसे न्यायपालिका हायर जुडिशियरी की नियुक्तियों पर कोलेजियम के एकाधिकार के उल्लंघन के रूप में देखती है। अब ये कोलेजियम क्या होता है? गुड क्वेश्चन। नहीं प्लीज, सही नहीं, सीरियसली वैलिड है सच में। देख, कोलेजियम क्या होता है? भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह होता है। ये 5 लोग मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। ये नियुक्तियां हाई कोर्ट से की जाती हैं और सीधे तौर पर किसी भी अनुभवी वकील को हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। समझा? इसके अलावा हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कोलेजियम की सलाह से होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। अब आगे क्या होगा? देख, अब आगे 7 नवंबर को ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। उस समय अदालत सभी लंबित सिफारिशों पर सरकार की तरफ से की गई प्रगति की समीक्षा करेगी। इसमें कोलेजियम की तरफ से दोहराई गई 5 सिफारिशें, पहली बार भेजी गई 5 सिफारिशें और 11 जजों के ट्रांसफर शामिल। अब तक हाई कोर्ट कोलेजियम संबंधित हाई कोर्ट में जजशिप के लिए अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश करता है। इस कोलेजियम में संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अध्यक्ष और उसके 2 वरिष्ठतम जज सदस्य के रूप में होते हैं। एससी कोलेजियम अंततः सरकार को सिफारिश करने से पहले एचसी के चयन के लिए नामों की स्क्रीनिंग भी करता है। मार्च में कानून पर संसदीय स्थायी समिति ने सुप्रीम कोर्ट और सरकार को अपने बीच मतभेद खत्म करने और संशोधित एमओपी को अंतिम रूप देने का आग्रह किया था। इसकी वजह थी क्योंकि हाई कोर्ट में 30% से अधिक रिक्तियां थी। रिक्तियां मींस वैकेंसीज। पिछली सुनवाई के दौरान क्या हुआ? पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र के वकील ने जब प्रक्रिया में तेजी के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने कहा कि जो किया है उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। उधर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश अधिवक्ताओं में से एक ने तबादलों और नियुक्तियों के लिए ये कोलेजियम की सिफारिशों से संबंध में केंद्र की ओर से पसंद का चयन यानी कि पिक एंड चूज जैसी कवायद की निंदा की है। इस पर अदालत ने भी स्वीकार किया कि हाँ, ये परेशानी भरा है। पीठ ने आगे केंद्र के वकील से कहा कि विचार आपको यह बताने का है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि प्रक्रिया में देरी के कारण कुछ लोगों ने हताश होकर न्यायाधीश पद पर पदोन्नति को ठुकरा कर अपने नाम वापस ले लिए हैं। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि हमने अच्छे लोगों को खो दिया। मैं कहता रहता हूँ कि इन दिनों लोगों को न्यायपालिका में जस्टिस पद तक लाना एक चुनौती है। ऐसे हालात में अगर पसंद के नाम चुनने जैसी चीजें भी हों तो भी लोगों को न्यायाधीश का पद संभालने के लिए राजी करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ब्रो, लेकिन पिछले कुछ समय से कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच कथित टकराव का मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है। इस वजह से ये सिस्टम
की आलोचना हो रही है यार, मतलब कई विभिन्न क्षेत्रों में। हाँ भाई, टकराव तो है। शीर्ष अदालत ने नियुक्ति में देरी को लेकर दायर याचिकाओं में से एक में निर्धारित समय सीमा की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया है। उस आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर कॉलेजियम सर्वसम्मति से अपनी सिफारिशें दोहराता है तो केंद्र को 3-4 सप्ताह के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। उधर केंद्र सरकार एमओपी पर जोर दे रही है। लेट्स सी क्या होता है। अब तो 7 नवंबर का ही इंतजार है। हाँ, देखते हैं उस दिन क्या फैसला आता है। लेकिन तुझसे नहीं, इन सबसे बात कर रहा हूँ। 2 मिनट। जो भी फैसला आएगा वो आपको इंडिया लीडर चैनल पर देखने और सुनने को जरूर मिलेगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स पर इस मुद्दे पर अपनी राय भी बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा एक क्लिक ही तो करना है।